पिछले दिन स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाए जाने के विरोध में और केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव के खिलाफ और केंद्र सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज महानगर कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली बोंगियो सांख्यालघु बुद्धिजीवी मंच की ओर से आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। इस प्रोग्राम में सभी धर्मगुरु शामिल रहे और ये वार्ता दी कि पवित्र कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पवित्र नहीं है, बल्कि सभी धर्म और मजहब के लिए एक पाक किताब है और यही इस महान देश की खूबसूरती है। इस मौके पर बोंगियो सांख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के सभापति प्रोफेसर वाजुल हक, खानकाह कादिरिया के पीरजादा डॉक्टर शहीद आतिफ शाह अल कादरी, पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अहमद हसन इमरान, मौलाना शब्बीर मलिक, टीएमसी नेता एहतिशामुल हक, फरीद खान, एंजेलिना मेंटोस जसनानी, फादर संजीव विश्वास, स्वामी परमानंद महाराज, सरदार तरसेम सिंह और विभिन्न जिलों से आए हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने कहा कि स्वीडन में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसा ही कुछ करना चाहती है मोदी सरकार भारत में मुसलमानों के विरोध में, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आपको बता दें कि ये रैली उत्तर कोलकाता के तारीखी नखोदा मस्जिद के पार्क स्ट्रीट के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च तक निकाली गई, जिसकी खास बात इसमें विभिन्न धर्मों के लोगों का मौजूद होना था। देखिए, आज बोंगियो सांख्यालघु बुद्धिजीवी मंच की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया है और इस रैली अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर प्रोफेसर वाजुल हक साहब ये रैली किया गया है। हम लोगों का पैगाम सिर्फ दो ही चीज़ देना है। एक है कि जो कुरान शरीफ के साथ बदतमीज़ी की गई है, कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग आज रास्ते में तमाम धर्म के धर्मगुरु एक जगह इकट्ठा होकर हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग ना कुरान के खिलाफ इस तरीके का गलत चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, ना ही अगर कोई किसी दूसरे मज़हब के दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ के साथ करे हम उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जिस तरीके से लोगों का राइट टू रिलीजन छीना जा रहा है, यानी कि लोगों का रिलीजियस राइट्स है, मुसलमान का अपना लॉ है, पर्सनल लॉ है, हमारे हिंदू भाई जो हैं उनका अपना पर्सनल लॉ है, इस तरीके से जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, सिख जितने भी है सबका अपना अपना रिलीजियस पर्सनल लॉ है। यानी कि हमारा भारत सरकार ये नहीं बोल सकता कि हम मुसलमान कौन सा कुरान का आयत पढ़ के नमाज अदा करेंगे। भारत सरकार ये नहीं बोल सकता कि आप एक हिंदू भाई हैं, आप कौन सा मंत्र पढ़ के पूजा पाठ करेंगे। भारत सरकार ये नहीं बोल सकता कि एक क्रिश्चियन भाई गीता बाइबल का कौन सा श्लोक पढ़ के वो अपना चर्च में प्रेयर करेंगे, ये नहीं बोल सकते। तो लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जिस तरीके से लोगों का रिलीजियस राइट्स छीना जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं। मगर एक अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त हमने प्रोटेस्ट रैली शुरू किया उस वक्त कोई सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से भी एक रैली निकाला गया। हम लोग वहाँ पर ये मिसाल के तौर पर हम लोगों ने वहाँ पर ये बताया लोगों को कि अपने तमाम लोगों को बताया कि देखिए, दंगा फसाद करना ये ना इस्लाम सिखाता है और ना ही बंगाल की ये धरती में ये किया जाता है। हमारा बंगाल की संस्कृति और इस्लाम ये नहीं सिखाता। लिहाजा हम लोग इस तरीके का चीज़ से हम लोग दूर रहेंगे। हम लोग अमन शांति वाले लोग हैं। जो भी जा रहे हैं उन लोगों को खबर मिल गया होगा कि कुरान के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी किया गया, इस वजह से शायद इन लोग रैली निकाल रहे हैं, तो हम लोग भी रोकेंगे जाके। किसी का ये प्लानिंग हो सकता था, मगर हम लोग उन लोगों के प्लानिंग को नाकाम कर दिया है। क्या लगता है कि आप लोग की मीटिंग को बानचाल करने के लिए बीजेपी की ओर से रैली निकाला गया था? देखिए, ये बहुत साफ बात है, क्लियर बात है। क्योंकि आप लोग का प्रोग्राम एक हफ्ता पहले मुरतब हो चुका था और बीजेपी का ऑल ऑफ ए सडन हुआ। देखिए, हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल हम लोग ये सोच ही सकते हैं कि हम लोगों का बहुत पहले से ये प्रोग्राम फाइनल हो चुका था, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी एजेंडे को लेकर रैली वो रिसेंट किया गया है। हम लोगों का प्रोग्राम को बानचाल करने के लिए, हम लोगों को प्रोग्राम को हैरेस करने के लिए ये हम लोग सोच सकते हैं। लिहाजा हम लोगों ने अपने लोगों को बताया कि ऐसा आगे चल के हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो बिल्कुल पुलिस के साथ बैठना है, गवर्नमेंट के साथ बैठना है, बैठ के पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग का जो रूट रहेगा उस रूट में कोई अपना प्रोग्राम ना कर पाए। बिल्कुल मैं अपने बोंगियो सांख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के जो हमारे प्रोफेसर वाजुल हक को बहुत मैं यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत संयम ढंग से हमारे साथ में पीरजादा शहीद आतिफ अली शाह कादरी साहब थे, सरदार जी, तमाम लोगों ने हम लोग संयम ठंडे दिमाग से काम लिया, इसलिए कि हो सकता है कि वो तो उनका काम ही है
इस तरह के मतलब कि डिवाइड करना, झमेला करना, मरफा करना, इस वजह कर तो हम लोग बहुत संजीदगी से तकरीबन आधी घंटा तक हम लोग मुसलसल धर्मतल्ला के वहाँ टीपू सुल्तान मस्जिद के पास हम लोग खड़े रहे। तमाम लोगों समझ लिया हमारा 10,000 का जुलूस प्रोसेसन था पीछे से, लेकिन हम लोग ने संयम ढंग से काम लिया और हमारा मकसद सिर्फ हमारा मकसद फ़ज़ा को बिगाड़ना नहीं है, हमारा मकसद जो है अमन शांति पैगाम को, इसलिए कि जो स्वीडन में हमारे बंगे शंकर लोग बुद्धिजीवी मंच के जो हम लोग बैनर तले आज हमारे तमाम लोग जो स्पिरिचुअल लीडर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम लोग मौजूद थे। आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक जो हम लोगों की मस्जिद है ज़करिया स्ट्रीट की नाखुदा मस्जिद से हम लोग वहाँ से हम लोग पद यात्रा कर करके एक देखिए हमारा यहाँ इतना बड़ा सेंट पॉल चर्च है, यहाँ पर हम लोग तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर चल करके, इसलिए कि हमारे कुरान पाक को इस तरह से ही मतलब वहाँ जलाया गया। मैं उसके अगेंस्ट में और यूसीसी जो दिल्ली में बैठे हुए जो केंद्र सरकार जो एक ऐसा एक ये लाना चाह रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अगर इनको यूसीसी लाना था तो इन्होंने नया जो हमारा पार्लियामेंट बना है तो हमारे द्रौपदी मुर्मू से क्यों नहीं इनॉग्रेशन करवाएं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि सब इक्वल है, सबका अधिकार बराबर होगा, तो हमारे जो सबसे भारत के सबसे मतलब प्रथम नागरिक जो हमारी महिला जो हमारी है उन राष्ट्रपति जी मुर्मू से इनॉग्रेशन करना चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। हम लोग किसी भी कीमत पर इस तरह के जब भी सरकार इस तरह का ये बिल लाएंगे, हम लोग तब तक बंगे शंकर लोग की बुद्धिजीवी मंच के हम लोग तमाम लोग हम लोग यहाँ एगेंस्ट में हम लोग खड़े रहेंगे और इसका प्रतिवाद करेंगे। और हम मोदी सरकार जो हम लोग देखिए 2024 में भारत हम तमाम लोगों को बोलना चाहते हैं कि देखिए अभी एक नया एनडीए और इंडिया, तो समझ लिए हम तमाम लोगों को ये जो लड़ाई जो है वर्चस्व की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की एकताई को बचाने की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। हम तमाम लोगों के, मैं आपके चैनल के व्यूअर्स को बोलेंगे कि ये देखिए बहुत बड़ा जो देश की जो हालात है, ये समझ लिए बिकाऊ जिस तरह से देश के हर चीज़ को बेच रहे हैं, हम लोग ऐसा जो 2024 में परिवर्तन लाएंगे कि हम उनको मुँह की खाने पड़ेगी। देखिए मैं पॉलिटिकल तो नहीं हूँ, लिहाजा पॉलिटिकल सवाल का जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर धर्म गुरुओं को बाइज़्ज़त बुलाया जाए और धर्म गुरुओं को सही तरीके से अगर बात करने का जगह दिया जाए, क्योंकि धर्म गुरु का भी एक अपना जगह है, अपना ओहदा है। एक एक धर्म गुरु के पीछे हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो अपने फॉलोअर्स को गाइड करना धर्म गुरु का काम है और धर्म गुरु तक सही तरीके से मैसेज पहुंचा देना ये लीडर का काम है। तो अगर लीडर्स धर्म गुरु को लेकर सही तरीके से चलेंगे, अपना बात रखने का मौका देंगे, तो ठीक है, फिर हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। देश को बचाने की आएगी, एक तरफ बीजेपी एक तरफ इंडिया है, तो आप लोग धर्म गुरु किस तरफ जाएंगे? देखिए, धर्म का तो कहना ही है कि देश को बचाना, क्योंकि कोई भी धर्म देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और ख़ास करके हमारा धर्म मज़हब इस्लाम में तो यह है कि हुब्बुल वतनी निस्बुल ईमान, कि आप जिस देश में हैं देश को मोहब्बत करें, और ये देश को बचाना, देश को मोहब्बत करना आपका ईमान का हिस्सा है। तो लिहाजा इस तरीके से अल्लाह के कुरान ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने ये सिखाया है कि देश को मोहब्बत करो। उसी तरीके से देश के संविधान ने सिखाया है कि अपने धर्म को रक्षा करो, धर्म के मुताबिक चलो। लिहाजा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, यहाँ कभी हम लोग एक धर्म और देश को अलग नहीं कर सकते। बहुत देखिए, कलकत्ता मेरा ख्याल में ये पहले प्रोटेस्ट मिছিল है जो स्वीडन में जो हरकत किया गया, फर्स्ट वाजिल हक साहब का, अध्यापक वाजिल हक साहब का जो ये है क्या नाम, बंगे शंकर लोग बुद्धिजीवी मंच, तो वही पहले रास्ता में उतारा और क्या किया वो लोग, फ्रॉम नखोदा मस्जिद तो सेंट पॉल चर्च यहाँ तक वो लोग पैदल आए हैं और प्रोटेस्ट करते करते आए हैं। तो ये बहुत दो धर्मस्थान, एक नखोदा मस्जिद जो सबसे बड़ा धर्मस्थान है, मुसलमान का मस्जिद है, इम्पोर्टेंट मस्जिद है पूरे बंगाल के लिए, वहाँ से स्टार्ट करके सेंट पॉल्स कैथेड्रल में आए हैं जो कि सबसे बड़ा क्रिश्चियन चर्च है बंगाल में, ईस्टर्न जोन में। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। हम लोग हर धर्म को हम लोग मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और स्वीडन में जो हो रहा है तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ हो रहा है। ये हो रहा है एक सिविलाइज कंट्री में, जो आपने तो सिविलाइज बोलते हैं, लेकिन दुख का बात ये है कि स्वाधीनता का नाम में, फ्रीडम का नाम में वो लोग कुरान जला रहा है। और
आप जानते हैं कि परसों दिन एक मुसलमान लड़का वो परमिशन लिया था कि मैंने स्वीडन में कि मैं बाइबल एंड तोरा जो बाइबल एवं तोरा जो कि यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ है तो हम जलाएंगे। तो स्वीडन का सरकार बोला ठीक है, हम सबको परमिशन, तुमको परमिशन दिया। तो आए इसके सामने, चार्ज के सामने, और बाइबल उठाया और उसके बाद एक तोरा उठाया, मुसलमान लड़का, और बोला कि भाई देखिए ये हम जलाने के लिए आया था इन प्रोटेस्ट। लेकिन हम समझते हैं कि हर धर्म ग्रंथ को मुसलमान लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसे दिखाने के लिए आया था कि हम मुसलमान हैं, हम सब धर्म ग्रंथों को रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने नहीं जलाया तो हम लोग किताब नहीं जलाते, किसी का धर्म ग्रंथ नहीं जलाते, लेकिन हम लोग दिखा दिया परमिशन लेके भी हम लोग ने इसको नहीं जलाया। ये कितना बड़ा काम है। और कुरान के जो मैसेज है अल्लाह ताला पूरा ह्यूमन काइंड के लिए दिया, पूरा दुनिया के लिए दिया, पूरा मखलूक के लिए दिया। तो उसमें जो है कि कुरान जला के सब कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि दुनिया का सब कुरान भी अगर ये हो जाए, ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन तब भी हम लोग का जो लाख लाख हाफिज साहब लोग हैं तो उन लोग का अंतर में, उन लोग का दिल में उन लोग का कुरान मौजूद है, वो रह जाएगा। कुरान को मिटाना इतना सहज नहीं है। और अल्लाह का जो ये है क्या नाम, किताब उसका हिफाजत का जिम्मेदारी अल्लाह की है। और कुरान का मैसेज को हम लोग पर जिम्मेदारी बनता है कि कुरान का मैसेज को, जो पैगाम है कुरान का कि लव, कुरान का जो पैगाम है कैसे इंसान चले पूरा दुनिया में, कुरान का जो पैगाम है कि इंसाफ करो, कुरान का जो पैगाम है कि शांति के लिए लड़ो। तो ये पैगाम हम लोग जो कुरान को मानते हैं सब, तो हम लोग को स्प्रेड करना है। ये काम करेंगे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगा। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं वाजिब हक साहब को कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मिছিল का आयोजन किया है। और जो रूल्स था UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका खिलाफ हम लोग आज आवाज़ उठाए हैं। ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, बात नहीं है, ये बात हर मजहब का है। सबसे बड़ा इफेक्टिव होगा ट्राइबल, वो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव मेरा जुलूस में शामिल है। सब धर्म का, आप जो बोले सब धर्म का आदमी लोग है, गांव देहात से आदमी लोग आया है। ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अगर मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने UCC को अगर नहीं हटाएगा, इसको लागू करने का कोशिश करेगा, तो हम लोग का जो रैली है, आंदोलन है, वो दिल्ली तक जाएगा। हम लोग का सब धर्मगुरु है, हम लोग का माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हम लोग का इमरान साहब है, खेजूरी खानका शरीफ का पीर साहब आतिफ शाह कादरी साहब है, एहतसमुल हक साहब है, इमाम साबिर साहब है, हम लोग आलमगीर मोल्ला साहब को लेके सब हम लोग यहाँ खड़े हुए, इकट्ठा हुए हैं। इसका खिलाफ आवाज़ उठाए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इसको वापस लेना होगा। अगर कृषक आंदोलन वापस ले सकता है, एग्रीकल्चर आइन जो लाने लाया था उसको भी वापस किया, UCC आइन को भी वापस। सर बेंगलुरु में कल जो मीटिंग हुआ, इंडिया बना, क्या लगता है 2024 में इंडिया 2024 में पूरा साफ हो जाएगा। मोदी का कोई एकदम आपका 3 डिजिट जो है 100, इंशाल्लाह ये बीजेपी सरकार नहीं पहुंच पाएगा। आज जो बीजेपी का जो रैली निकला और आप लोग का रैली के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, क्या बोलेंगे सर? देखिए, हम लोग का तो बहुत पहले से हम लोग न्यूज़ आया, हम लोग को सब न्यूज़ चैनल भी न्यूज़ किया था। हम लोग का रैली है, उन लोग का रैली का कोई बात ही नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का खिलाफ जो हम लोग का मिছিল जुलूस निकला है, इसको बंद करने के लिए, तो वायलेंस क्रिएट करने के लिए, सांप्रदायिक संप्रीति का जो बंगाल है, इसको तोड़ने के लिए जो रैली बीजेपी सरकार ने हम लोग को लिया था, हम लोग खामोश रहा, सब्र किया हम लोग। अल्लाह पाक बोलता है सब्र का साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन रहता है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो हम लोग सब्र के, हम लोग कोई भी उन लोग का जो रैली का साथ हम लोग टक्कर नहीं किया। इंशाअल्लाह वो लोग पराजय होंगे। बंगी और संख्यालघु बुद्धिमान तृणमूल कांग्रेस इंशाल्लाह जिंदा है, जिंदा रहेंगे। कुरान पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा, इंशाल्लाह क़यामत तक कुरान जिंदा रहेगा। स्वीडन के खिलाफ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर मजहब के लिए उसकी किताब जो है पवित्र हुआ करती है जी, लिहाजा हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हम जो है चाहे कुरान शरीफ हो,
बाइबल हो, तौरात हो, इंजील हो, हर मजहब वाले जो है अपने अपने धर्म के एतबार से उसका पूरा पूरा एहतराम करते हैं। इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि सारे पवित्र किताबों का हम एहतराम करें और किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना करें। और ये आंदोलन जो है बस इसी सिलसिले में शुरू किया गया है कि इस तरह से जो लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, असल में मकसद सिर्फ लोगों को लड़ाने की कोशिश करना है, तो ऐसी सूरत से हम लोगों को बाज रहने की ज़रूरत है।